इसराइल में ईरानी मिसाइल हमलों से तबाही। इसराइल में मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी, इमारतें और गाड़ियां तबाह। इसराइली मीडिया ने तेल अवीव में अमरीकी काउंसिल जनरल की रिहाइशगाह के निशाना बनने की तस्दीक कर दी है। घर के अंदरूनी हिस्से की तस्वीर जारी कर दी। पासदारान इनकलाब का कहना है फैसला कुन हमले पूरे खित्ते में दुश्मन के अहदाफ को निशाना बनाया गया है। हमलों में नए जदीद तरीन मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। इसराइली मीडिया ने एतराफ़ किया नए ईरानी मिसाइल बैक वक्त कई अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 54वीं लहर का आगाज। पहली बार सजील बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल। 24 घंटे में 100 से ज्यादा इसराइलियों के जख्मी होने की तस्दीक। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले। ईरानी खलाई रिसर्च सेंटर को हमलों में शदीद नुकसान। शिराज में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। तेहरान में ईरानी इंटेलिजेंस के 2 ओहदेदारों को शहीद करने का दावा। इस्फहान में फैक्ट्री पर फजाई हमले में 15 वर्कर शहीद। शोहदा की तादाद 1400 से तजावुज कर गई। अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए B-52 तैयारे की उड़ान की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी और इसराइली अहदाफ पर ईरानी हमलों में अब तक 11 अमरीकी फौजी हलाक हो चुके। ईरान में जासूसी के इल्जाम में 20 अफराद गिरफ्तार। ईरानी हुकूमत के मुताबिक इसराइली और अमरीकी हमलों में 43,000 इमारतें तबाह हुई। इसराइल की जनूबी लिबनान पर भी वहशियाना बमबारी। 14 शहरी शहीद और कई जख्मी। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक इसराइल ने अमरीका को बताया कि इसराइल के पास मिसाइल रोकने वाले इंटरसेप्टर्स बहुत ही कम रह गए। अमरीका कई माह से इसराइल के कम इंटरसेप्टर्स की बात से बाखबर है। इसराइल की इंटरसेप्टर्स पर अमरीका से मदद मांगने की तरदीद। पासदारान इनकलाब का 10 मिसाइल और ड्रोन से अमारात में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे और अलखर्ज। सऊदी अरब में अमरीकी फोर्सेस पर मिसाइल हमलों का दावा। सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है अलखर्ज की जानिब से आने वाले 6 बैलिस्टिक मिसाइल रोक लिए गए। कुवैत एयरपोर्ट पर हमले में रडार सिस्टम को नुकसान। सऊदी अरब में 10 और कुवैत में 5 ड्रोन तबाह करने का दावा। बगदाद में अमरीकी अड्डे पर ड्रोन हमले के बाद बड़ी आग भड़क उठी। अरबिल में ड्रोन हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। लेबनान से हिजबुल्लाह ने इसराइल पर दर्जनों रॉकेट दाग दिए। अमेरिका ने ओमान से गैर जरूरी सिफारती हमले को वापस बुला लिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है हुर्मुज़ खुलवाने के लिए अमरीका दीगर मुमालिक हता के चीन से भीख मांगने पर मजबूर है। खित्ते में अमरीका की सिक्योरिटी छतरी में लातादाद सुराख हैं। अब ये छतरी तहफ़्फ़ुज़ के बजाय मुश्किलात लाने का सबब है। खलीजी मुमालिक अमरीका को बेदखल करें। आपनाए हुर्मुज़ सिर्फ दुश्मन और उसके इत्तेहादियों के लिए बंद है। अमरीका ने जुम्मे को रासुल खैमा और दुबई के करीब से हमले किए। तवानाई तंसीबात पर हमला हुआ तो अमरीकी कंपनियों को निशाना बनाएंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि मुश्किलात के बावजूद अवामी खिदमात की फराहमी में कोई तातील नहीं। जहां तबाही हुई उसे पहले से बेहतर तामीर करेंगे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर ने कहा जंग ने वाज़ेह कर दिया खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डे किसी की हिफाजत नहीं करते। अमरीका को इसराइल के सिवा किसी की परवाह नहीं। अमरीका सबको इसराइल के लिए कुर्बान करता है। अमारात ने खार्क पर हमले के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। अमारात ने कहा तेहरान की पॉलिसी कन्फ्यूजन का शिकार है, उसमें जहानत नज़र नहीं आती। अमाराती सदर के सफारती मुशीर ने कहा अमारात को दिफा का पूरा हक है। अमरीकी मीडिया का दावा है खार्क पर काम तेल के 55 स्टोरेज टैंक्स महफूज हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू मंजर-ए-आम से गायब। बंकर में मुंतकली या हलाकत की गैर मुसद्दिका खबरें गर्दिश करने लगी। सोशल मीडिया पर कयास सराही का बाजार गर्म। इसराइली हुकूमत ने इसराइली वज़ीर आज़म के कत्ल की खबर को अफवाह करार दे दिया। कहा बेंजामिन नेतन्याहू अभी जिंदा हैं, मरे नहीं। नेतन्याहू मुकम्मल खैरियत से हैं। ईरानी हमलों में नेतन्याहू के मरने की खबरें झूठ हैं। नेतन्याहू ने अपने एक्स अकाउंट से अपनी वीडियो भी जारी कर दी। पासदारान इनकलाब का इसराइली वज़ीर आज़म का ताक़ुब जारी रखने का ऐलान और कहा अगर बच्चों का कातिल मुजरिम जिंदा है तो उसका पीछा जारी रखेंगे, उसे पूरी कुव्वत से कत्ल करेंगे।
ईरान का अमेरिका पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए शाही ड्रोन्स की कॉपी इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इलाकाई ममालिक को अमरीकी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से खबरदार कर दिया। ईरानी कौमी सलामती के मुशीर अली लारेजानी का कहना है, सुना है एप्स्टीन टीम की बाक़ियात ने 9/11 जैसा वाक़या करने और उसका इल्ज़ाम ईरान पर लगाने की साजिश कर ली है। ईरान ऐसे दहशतगर्द मंसूबों का मुखालिफ है। ईरान की जंग अमरीकी अवाम के साथ नहीं। वज़ीर आज़म की मुल्की ग़ज़ाई ज़रूरियात के लिए शेखुरनूश की तलब और रसद की मुकम्मल निगरानी की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, आलमी सप्लाई चेन मुतासिर होने से ख़ित्ते में पाकिस्तानी मसनूआत की बरामद की इस्तेदाद बढ़ी है। खलीजी ममालिक को दरकार शेखुरनूश की फराहमी और उनकी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा जाए। खलीजी ममालिक को शेखुरनूश बरामद करने के लिए जामे लाहे अमल बनाने की हिदायत। इजलास में ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान में शेखुरनूश का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद है, किसी भी चीज़ की कोई किल्लत नहीं। बांग्लादेश के 291 रन के ताकुब में टीम मुश्किलात का शिकार। तीसरे और फैसला कुन वनडे में साहबजादा फरहान, बासदाकत, गाजी गौरी, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल समद, साद मसूद सब के सब नाकाम। सलमान अली आगा की मुजाहमत, बांग्लादेश के तंजीद हसन की शानदार सेंचुरी, तौहीद और लिटन दास की भी अच्छी बैटिंग। हारिस रऊफ ने 3, शाहीन और इब्रार अहमद ने एक खिलाड़ी को आउट किया। जो टीम मैच जीती वनडे सीरीज भी जीत जाएगी। कहीं सर्दी को ब्रेकें, कहीं ठंडी हवाएं और कहीं बारिश, कहीं आलाबारी। मौसम मेहरबान हो गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में जमकर बादल बरसे। मूसलाधार बारिश के बाद खुनकी में इजाफा। मरी में वक्फे वक्फे से बारिश और आलाबारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। लाहौर में गरज चमक के साथ बादल बरसे और ओले भी पड़े। साहिवाल, पतोकी, चकवाल और दीगर शहरों में हल्की और तेज बारिश। पेशावर में भी मूसलाधार बारिश। सवाबी समेत केपी के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिश की पेशगोई। सरकारी खजाने से चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के लिए 9 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदे जाने का इंकशाफ। चेयरमैन सेनेट ने खुद गाड़ी खरीदने की तस्दीक कर दी। क्या सरकारी खजाने से इतनी महंगी गाड़ी खरीदी गई? एक्सप्रेस न्यूज़ के सवाल पर यूसुफ रजा गिलानी ने जवाब दिया, जी बिल्कुल, हमने सेनेट के बजट से गाड़ी ली है। गाड़ी हमने पिछले साल मई में ऑर्डर की थी। पिछले साल सेनेट के बजट से जो बचत हुई उससे गाड़ी ऑर्डर की थी। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में गाड़ी वापस करने की कोशिश भी की थी। इस वक्त जंग के हालात हैं, हमें मुत्तहिद रहने की ज़रूरत है। सदर आसिफ अली सरदारी की पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध और उनकी काबीना पर एतमाद का इजहार। मुराद अली शाह को मुखातिब करते हुए कहा, अच्छे कामों का तसलसल जारी रखें। मुश्किल हालात में भी आवाम को जितना मुमकिन हो सके रिलीफ दिया जाए। बिलावल भुट्टो बोले, दुनिया में जंग के हालात हैं, इन हालात में तमाम सियासतदानों को एक पेज पर होना चाहिए। हम आग लगाने वाले नहीं, आग बुझाने वाले हैं। सानेहा गुल प्लासे पर बात करते हुए बिलावल का कहना है, सानेह का मुकाबला करने वालों पर तनकीद नाकाबिल फहम है। सिंध हुकूमत प्रोपेगेंडे का जवाब अपनी कारकर्दगी से देगी। तेहरान के करीब ऑयल डिपो पर फजाई हमलों के बाद फजा आलूदा जहरीले मादे हवा में फैल गए। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में धमाकों और जलते ईंधन से भारी धातें और केमिकल हवा में शामिल हो गए। आलूदगी कई दहाइयों तक लाखों अफराद की सेहत को मुतासिर कर सकती है। जहरीले ज़रात फेफड़ों और दीगर अज़ा को नुकसान पहुँचा सकते हैं। आलूदगी की सफाई इंतहाई मुश्किल और महंगा अमल है। फ्रांस का आपनाए हुर्मस खुलवाने के लिए बहरी बेड़ा भेजने से इनकार। जापान का कहना है, ट्रंप के कहने पर बहरी जहाज नहीं भेजेंगे। आज़ादाना फैसला जापान की बुनियादी पॉलिसी है। जनूबी कोरिया का ट्रंप की दरख्वास्त पर संजीदगी से गौर का इंदिया। चीन का मशरक़ वस्ता में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। वाशिंगटन में चीनी सिफारत खाने के तर्जुमान ने कहा, तवानाई की मुसलसल और मुस्तहकम फराहमी को यकीनी बनाना तमाम फरीकों की जिम्मेदारी है। चीन मुतालिका फरीकों के साथ राबतों का सिलसिला जारी रखेगा।
वज़ीर आज़म का ईद उल फितर पर 2 छुट्टियों का ऐलान। 20 और 21 मार्च को ईद उल फितर की छुट्टियां होंगी। नोटिफिकेशन जारी। 22 मार्च को इतवार के बाइसाम तातील होगी। 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की सरकारी छुट्टी होगी। मुलाजिमीन असल में जुम्मे से पीर तक छुट्टियों पर होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरवत में ऑपरेशन। फितनल खवारिज के 5 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज के हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। हलाक होने वाले दहशतगर्द मुतादिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक जारी। अफगान तालिबान रजीम और फितनल खवारिज के 684 दहशतगर्द हलाक और 912 जख्मी। 252 पोस्टें तबाह, 44 पोस्टों पर कब्जा। 229 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और तोपें तबाह। कंधार में दहशतगर्दों का टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। साजो सामान रखने वाली सुरंग भी तबाह कर दी गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने ऑपरेशन की तफसीलात जारी कर दी। शहरी आबादी को निशाना बनाने के इल्जामात बेबुनियाद करार। चित्राल से मुल्हिक अफगान तालिबान की बदानी पोस्ट को तबाह कर दिया गया। बदानी पोस्ट को ज़मीनी हथियारों और क्वाडकॉप्टर से निशाना बनाया। कंधार में टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट स्टोरेज तबाह। कार्रवाई 14 और 15 मार्च की दरमियानी शब की गई। वज़ारत इत्तलात का सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले दावे का फैक्ट चेक। तालिबान अफगान की नाम निहाद वज़ारत दिफा का बाना में कामयाब हमले का दावा बेबुनियाद करार। हुकाम के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान के ऊपर एक ड्रोन तबाह किया गया। ड्रोन को सॉफ्ट किल टेक्नोलॉजी के जरिए नाकारा बनाया गया। कोई नुकसान नहीं हुआ। किसी भी फौजी तंसीब या इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचा। तालिबान हुकूमत का दावा प्रोपेगेंडा और मन घड़त करार। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का अफगान उलमा को जवाब। कहा, इल्ज़ाम ना लगाएं, शरीयत के मुताबिक फैसला कर लें। हम हर वक्त तैयार हैं। जिहाद जालिम के जुल्म के खिलाफ होता है। हम आपको यही कह रहे हैं। फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान की सरपरस्ती ख़त्म कर दें। तकरीब से खिताब में बोले, इंतहा पसंदी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इत्तेहाद उम्मत वक्त की ज़रूरत है। कोहाट के इलाके लाची में CTD और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक, असलहा बरामद। DPO कोहाट के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मारे गए। इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन जारी। DI खान में पुलिस चेक पोस्ट खती पर हमला हुआ, जिसे पसपा कर दिया गया। पुलिस की कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार। फायरिंग के तबादले में एक एहलकार जख्मी। पेशावर के इलाके मतनी में भी दहशतगर्दों का हमला नाकाम। दहशतगर्दों ने हमीदी मिशन चौकी को निशाना बनाने की कोशिश की। मुझे निक्का फनकार ना बनाओ। मैं फनकार नहीं हूं, सियासी कारकुन हूं। पाकिस्तान पहले फिर पार्टी। यहां की हर चीज की ऑडिट करेंगे आप। एक एक चीज की करेंगे ना, ईमानदारी से करेंगे। ये ऑडिट करेंगे और आपका हक है करना, और आपको करना पड़ेगा इंशाल्लाह, इस मुल्क के खातिर, इस सूबे के खातिर। मुझे निक्का फनकार ना बनाओ। मैं फनकार नहीं, सियासी कारकुन हूँ। नवाज शरीफ का नुमाइंदा हूँ। गवर्नर हाउस में हर चीज़ का ऑडिट होगा। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का ऐलान। कहा, पता चलेगा कितनी रकम मुख्तस हुई, कितनी फजूल कामों में खर्च हुई। गवर्नर हाउस किस हाल में मिला, सब ने देख लिया। गवर्नर हाउस में नौजवानों की IT की तरबियत का कोर्स बहाल होगा। तर्जुमान शरीफ फैमिली में जुनैद सफ्दर के बयान जाने को झूठ करार दे दिया। तर्जुमान के मुताबिक जुनैद सफ्दर अपनी अहलिया के हमरा रायबंद में अपने घर पर हैं। जुनैद सफ्दर झूठ और फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं।
सरकारी तैयारे से मुतालिक अफवाहें, पंजाब हुकूमत का कानूनी चाराजोई का ऐलान। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब कहती हैं सरकारी तैयारे से मुतालिक झूठी और मन घड़त मुहिम चलाई जा रही है। ऐसे प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ हतक इज्जत के कानून के तहत अदालतों से रुजू करेंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा बुग़्ज़े मरियम नवाज में कहाँ तक गिरोगे। पहले वज़ीर आला मरियम नवाज की बैरून मुल्क रवानगी से मुतालिक झूठ फैलाया गया, अब उनकी फैमिली से मुतालिक मन घड़त खबरें बनाई जा रही हैं। जितना जोर झूठ बोलने पर लगाया जा रहा है, काश उतना अवाम की फलाह बहबूद के लिए सोचा होता तो शायद अवाम आपके झूठ पर यकीन कर लेते। आप झूठ बोलते रहे, मरियम नवाज अवाम के फलाह बहबूद के मंसूबे लाती जाएंगी। दुनिया भर में इस्लामोफोबिया के तदारुकाल में दिन सदर आसिफ अली सरदारी ने अपने पैगाम में कहा दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और तासुब के खात्मे की ज़रूरत है। इस्लाम को इंतहा पसंदी से जोड़ना लाइल्मी की अक्कासी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान इस्लामोफोबिया पर मबनी हर तर्ज़ अमल की मजम्मत करता है। मुहज़्ज़ब माशरे बाहमी एहतराम और इसार पर कायम होते हैं। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा इस्लामोफोबिया मुसलमानों के वक़ार और हकूक़ पर नहीं, इंसानी इक़दार पर हमला है। आलमी बरादरी को मज़हबी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करना होंगे। लाइट डीजल भी 67 रुपये 51 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 302 रुपये 52 पैसे फी लीटर। एक हफ्ते में मट्टी का तेल तकरीबन 170 रुपये फी लीटर महंगा। मट्टी का तेल 39 रुपये 20 पैसे फी लीटर मजीद महंगा। नई कीमत 358 रुपये 1 पैसा फी लीटर मुकर्रर। वज़ीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का कहना है कि पीटीआई दौर में आलमी मंडी में तेल $120 फी बैरल हुआ। पीटीआई दौर में तेल पर 24 रुपये फी लीटर एडजस्टमेंट दी गई। इस वक्त सार्फिन पर इजाफी टैक्स लगाए बगैर बंदोबस्त किया गया था। उस वक्त अपोजिशन ने फैसले को IMF मुखालिफ करार दिया था। मौजूदा हुकूमत भी तकरीबन इसी सूरत हाल में खड़ी है। हुकूमत ने 23 अरब रुपए का फ़र्क पूरा किया जो डीजल पर 75 और पेट्रोल पर 50 रुपये फी लीटर बनता है। पीटीआई दौर में लेवी और सेल्स टैक्स सिफर कर दिया गया था। पंजाब में पतंगबाजी हरगिज काबिल बर्दाश्त नहीं, सख्त तरीन एक्शन होगा। IG पंजाब ने खबरदार कर दिया। ड्रोन्स और सेफ सिटी कैमरों से पतंगबाजों की मॉनिटरिंग की हिदायत। कहा वालिदैन अपने बच्चों को इस खूनी खेल से दूर रखें। वज़ीर आला पंजाब क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। इंटर्न्स को माहाना 60,000 रुपये दिए जाएंगे। 3 माह के बाद इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तालिबात के लिए 50% नशिस्तें मखसूस। मरीम नवाज ने कहा माहौलियाती बेहतरी के मिशन में नौजवानों की शमूलियत का खैर मकदम करेंगे। पोप लियो की मशरक़ वस्ता में अमन के लिए नई अपील। फरीकैन से फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहा 2 हफ्तों से खित्ते के अवाम जंगी तशद्दुद का शिकार हैं। हज़ारों बेगुनाह अफराद मारे गए और कई बेघर हुए। स्कूलों, अस्पतालों, रिहायशी इलाकों पर हमलों में कीमती जानें ज़ाया हुई। फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात का रास्ता खोला जाए। ईरान और लेबनान पर इसराइली हमलों के खिलाफ तेल अवीव में एहतजाज। मुजाहिरीन का अपनी हुकूमत से फौरी जंगबंदी का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना है जंग के बाइस इसराइली शहरी पिस रहे हैं। स्विट्जरलैंड का अमेरिका की 2 फौजी परवाज़ों को फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त देने से इनकार। कहा जानिबदार कानून के तहत फौजी परवाज़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इंसानी और तिब्बी इमदाद से मुतालिक परवाज़ों को इजाज़त है। ज़ख्मियों की मुंतकिली और गैर जंगी परवाज़ों की भी इजाज़त है। सोशल मीडिया पर मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम। मुत्तहिदा अरब इमारात में 25 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़िमान में भारत के 17 शहरी शामिल। अमाराती हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान, फिलिपाइन और नेपाल के 2-2 शहरी शामिल। मुल्ज़िमान ने जाली वीडियोज़ बनाई।
नशरियाती इदारों को अवामी मफाद में काम करना चाहिए, वरना वो अपने लाइसेंस से महरूम हो जाएंगे। अमरीकी फेडरल कम्युनिकेशन के चेयरमैन ने कहा, जो नशरियाती इदारे खबरों को तोड़ मरोड़ कर चलाते हैं, उनके पास लाइसेंस की तजदीद से पहले ठीक होने का आखिरी मौका है। रास्ता बदलना उनके अपने हक में है। मीडिया पर अवामी एतमाद में 9% कमी हुई। मीडिया पर एतमाद वापस लाना बहुत ज़रूरी है। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जितवाने वाले कप्तान सरफराज अहमद का रिटायरमेंट का ऐलान। बैनुल अक़वामी क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। सरफराज अहमद ने 100 इंटरनेशनल मैचेस में कौमी टीम की क़यादत की। उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने 2017 की ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती। 2006 का अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता। सरफराज अहमद की चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी ने रिटायरमेंट पर सरफराज अहमद को एजाज़ी शील्ड दी। मोहसिन नकवी ने कहा, आपने क्रिकेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का हक अदा किया। पाकिस्तान क्रिकेट हमेशा आपके एहसानात की मकरूज रहेगी। पाकिस्तान क्रिकेट आपके तजुर्बे और सलाहियतों से इस्तिफादा जारी रखेगी। बाजारों में खवातीन का रश बढ़ गया। ईद उल फितर करीब आते ही शॉपिंग अरूज पर किसी को मैचिंग जूतों की तलाश तो किसी को चूड़ियों की। महंगाई ने शौहर हजरात की जेबें खाली करवा दी। ईद पर 4 छुट्टियों के ऐलान के बाद परदेसियों ने भी तैयारी पकड़ ली। पाकिस्तान रेलवे का ईद पर 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। पहली ट्रेन 16 मार्च को लाहौर से कराची के लिए रवाना होगी। नजर एक ऐसा तलवार है जो किसी भी शाख पर लगे तो उसे काट के रख देता है। नजर एक ऐसी जड़ है जिसको उखाड़ने के बाद शाख बरकरार नहीं रहती। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की प्यारा रमज़ान ट्रांसमिशन में 25वें रोज़े की इफ्तार मौजू नजरे बद था। प्यारा जायका में शेफ फातिमा और मौलाना आज़ाद जमील ने मिलकर काबुली पुलाव तैयार किया।